संडे हर किसी को छुट्टी मिलती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी, ऑफिस वालों को भी, और हम हाउसवाइफ्स, हमारा कोई संडे नहीं आता। लेकिन अब क्या करें, इतने ज़्यादा थक हार चुके हैं कि अब संडे का इंतज़ार होता है कि चलो हम भी भाई संडे के दिन सोएंगे देर तक। लेकिन घर में सभी लोग जो संडे की छुट्टी मनाते हैं, उनके मतलब ख्यालों में आता है कि आज हम ये स्पेशल करेंगे, आज हम ये स्पेशल खाएंगे। और हम सोच रहे होते हैं कि संडे है, आज तो थोड़ा देर से उठेंगे। मतलब वो जो थोड़ा सा देर से उठेंगे, जो आधा घंटे लेट उठना है रोज़ की तरह, वही हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। अब ये है कि संडे के दिन चाहे देर से उठो चाहे जल्दी उठो, नाश्ता तो चाहिए है। और नाश्ते में क्या बनाया जाए, कोई ना। ये जो मटर है ना, सर्दियों में जो मटर आती है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत लेके आती है। हम मटर से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हफ्ते में एक बार अगर बना ही लें तो कोई ये नहीं कहता कि अरे पिछले संडे तो ये बनाया ही था। एक्चुअली मटर आई थी कल, तो मैंने रात में बनाई थी पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। आधी मटर जो रखी थी वो मैंने दाने निकाल के रखे थे। मेरी पहले से प्लानिंग थी कि सुबह उठो और आलू मटर बनाएंगे, क्योंकि पोहे, सेवियाँ, ऐसे कुछ भी स्नैक बनता रहता है नाश्ते में संडे के दिन, पूरे साल का है। लेकिन ये जो नई मटर, ताज़ी मटर, सर्दियों वाली जो मटर है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं। फ्रीज़ में स्टोर भी कर लो फ्रीज़र में, लेकिन मटर जो ताज़ी मटर है उसका स्वाद ऐसी ताज़ी मटर खाने में ज़्यादा आता है। बाकी तो फिर मटर पोहे, चूड़ा मटर, कुछ भी बने साल भर। और हाँ, सब्जियों की बात करो तो हरी सब्जियां, ताज़ी ताज़ी सब्जियां सर्दियों में आती हैं, जिनका हम गर्मियों में इंतज़ार ही करते रह जाते हैं। मिलती ही नहीं इतनी फ्रेश सब्जियां। अब अच्छी तो लगती हैं सब्जियां लेने में, और लाने वाले को घर में लेके आ गए, इनको चुनना एक टफ टास्क होता है। तो मैंने एक बड़ा सा बंच मेथी के पूरे पत्ते निकाल कर अब इन्हें पानी में डुबकी मार मार के धुल करके रखा साइड में। हालांकि ये जो पत्ते वाला काम है ये रात की तैयारी है। लंच में तो कढ़ी, दाल, राजमा, छोले, ऐसा कुछ भी बने वही सबको भाता है। रात में होगा कुछ हल्का सा, तो इसीलिए मेथी धो के रख दिया। तो ये सूख भी जाएगी, पानी झड़ जाएगा। सारे कपड़े जो संडे के दिन धुले गए हैं सूख चुके हैं। शुभम निकाल रहा है बालकनी से, और उसने ही सुबह फैलाए भी थे सारे हैंगर में। अभी मैं हंस रही थी उससे। पता है, पिछले 5 सालों से डेली डेली पर डे शूटिंग की है मैंने। इतनी ढेर सारी रेसिपीज़ बनाई है, मतलब कुकिंग चैनल है हमारा, कंटेंट यही होता था। अब इतनी सारी रेसिपीज़ हैं कि मुझे लगता है कि हर चीज़ तो बन ही चुका है। और पहले क्या था, सब खाने के लिए फैमिली में थे, जैसे शुभी हैं या हस्बैंड, रेगुलर टाइम से पूरा खाना पीना हो रहा है। और कोविड के टाइम पे जो 2 साल बंद कमरे के अंदर, चारों के चारों, मतलब हर टाइम बस हम लोग, सबके घर में वही हाल था, कुकिंग कुकिंग कुकिंग। खाना बना नहीं, भूख लगनी शुरू हुई, वो वाली चीज़ थी। अब कोई खाने को नहीं तैयार होता, पता नहीं क्या हो गया अचानक से ही। जैसे कि अब देखो शुभी तो है नहीं, अब हस्बैंड की भी ड्यूटी कुछ ऐसा रहता है कि शाम को नहीं खाना है कि नहीं खाना है, उसमें उनका चेंज होता रहता है। और शुभम और मैं, मतलब ले दे के हम दोनों ही बचते हैं। और बच्चों का वही हाल, फिक्स रूटीन टाइम, टिफ़िन है तो स्कूल में नाश्ता करके गए, टिफ़िन लेके गए, एक बार दोपहर में खाना जो हुआ हल्का खाना। और रात में लगता है कि अगर शाम को उसने दूध वगैरह ले लिया ना, या कुछ भी ऐसा नाश्ता कर लिया, फिर रात में भूख कम लगती है। अब ऐसा लगता है कि बनाओ तो क्या बनाओ। और रही रेसिपीज़ की बात, तो मैं ऑलरेडी बहुत सी शेयर कर चुकी हूँ। तो अब ऐसा लगता है कि चलो कुछ चेंज करते हैं, कुछ हेल्दी सा, कुछ शॉर्टकट सा, जो बनाओ झटपट से बन जाए। तो कुछ इस तरीके के आइटम बनाने का दिल करता है। पहले वो जो घंटों कुकिंग करके 4-6 आइटम व्यंजन बनते थे, ऐसे अब खाने वाले भी नहीं है तो बनाने का भी इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आज भी मैं बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी बनाऊंगी। तो जो मैंने मेथी धो के रखी थी ना, वो सूख चुकी है, मतलब पानी झड़ चुका है। बस अब रात के खाने की करूंगी तैयारी, लेकिन इससे पहले शाम की कुछ नाश्ते के लिए बनाती हूँ। और ये लंच के बाद जो बर्तन वगैरह थे सब मैंने धो के रखे थे। मतलब संडे जो शॉर्टकट में हुआ नाश्ता, उसके बाद बस फिर सबका नहाना धोना, पूजा, उसके बाद लंच की तैयारी, और लंच लेट होता है। फिर शाम को अभी चाय पीने का दिल नहीं करता। अब गर्मियाँ शुरू हो गई, भुसावल, मतलब सर्दियों में भी सर्दियाँ नहीं लगी। अब इमेजिन करो
कि जब विंटर्स थे पूरी दुनिया ठंड से परेशान थी, त्राही त्राही, तो यहाँ ठंड नहीं थी। तो अब यहाँ के हिसाब से भीषण गर्मी शुरू हो गई। आज तो दोपहर में इतनी गर्म लग रहा था। अब बना रही हूँ मैं मौसम्मी का जूस। ये अगारो ग्लास जार है और इसके साथ एक लिड है। बहुत ही प्यारा सा इसका शेप है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जूसर में मैं बना रही हूँ जूस। ये सिट्रस जूसर है, इसमें मौसम्मी और संतरे का जूस इतना बढ़िया बनता है और इतनी जल्दी बनता है। मुझे बहुत पसंद आता है इसमें जूस बनाना, क्योंकि ना इसको क्लीनिंग करना इजी है, प्लस छानना वानना नहीं पड़ता है, बीजे नहीं पिसते हैं। तो ये जूस रेडी। अब इसे मैंने डाला है अगारों के इस ग्लास जार में। इसमें डाला है काला नमक। ये पिंक जो हमारा रॉक सॉल्ट है वो नहीं, लेकिन काला नमक, जिससे वो चाट वाला स्वाद आता है, उसे मिक्स कर दिया है। मैंने इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डाली है, जबकि मार्केट में यदि आप पीते हैं तो पिसी हुई चीनी भी डालते हैं वो लोग, या नमक, जिनको टेस्ट के अकॉर्डिंग। पर फ्रेश जूस में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मौसम्मी है, संतरा है या फिर लेमन, इनका ही जूस निकलता है ये सिट्रस में। बहुत बार व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या इसमें अनार का जूस भी बनता है। नहीं, अनार का जूस नहीं बनता। सिट्रस जूसर में सिर्फ आपको ऐसे ही फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हो, एकदम फ्रेश, टेस्ट ही अलग है। अब जो ये मेथी हमने धुल के रखी थी, उसको एकदम फाइन चॉप करना है। वैसे तो मैं कभी कभी इसको चॉपर से भी चॉप कर लेती हूँ। लास्ट टाइम मैंने वही किया था, खूब सारी बारीक, लेकिन आज मैंने थोड़ा हाथों से ही पकड़ के बारीक काटा है। तो ये ढेर सारी है मेथी जिसको मैंने बारीक काटा है। इसमें हाफ कप के करीब डालेंगे ज्वार का आटा। ये ज्वार का आटा पैकेट में था, शुभम लेके आया इस बार। साईं जीवन से ग्रॉसरी शुभम से मंगवाई है मैंने, लिख के दिया था उसको, तो ट्यूशन से लौटते हुए लेके आया था कल। इसमें मैंने डाला है बेसन। बेसन 1/4 कप जितना बेसन। इस रेसिपी यानी इस थाली पीठ में आप अपनी पसंद के और भी अनाज मिक्स कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, सफ़ेद तिल, अजवाइन डाली हैं 1-1 छोटी चम्मच, सारी चीज़ें, और नमक स्वाद के अनुसार। मैंने यहाँ पर सिर्फ ज्वार का आटा ज़्यादा क्वांटिटी में और चने का आटा कम, ज़्यादा भी नहीं, आधा कप ज्वार का आटा लिया था और 1/4 कप से भी कम बेसन लिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची और 1 टुकड़ा अदरक अच्छे से पेस्ट बना लिया है, कुटा हुआ। इससे पूरे में अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो बारीक काट करके भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची को। अभी यहाँ पे मैंने हरा धनिया लेकर के थोड़ा सा एकदम फाइन चॉप करके, ऐसे हाथों में पकड़ के, जो महीन महीन सी कटती है ना धनिया, बड़ा मज़ा आता है, वो काट के डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये है थाली पीठ। थाली पीठ बहुत सारी चीज़ों से बनती है, जैसे लौकी की भी बहुत अच्छी बनती है, पालक मेथी की बनती है, हरे प्याज की भी बनती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें आप ज्वार, बाजरा, रागी, बेसन, कोई भी आटा डालें। पानी से एकदम गीला सा सानना है, मतलब गूँथना नहीं है, मिक्स करना है। अब ये जो शुभम ग्रॉसरी लेके आए हैं, तो इस ज्वार का आटा मंगवाया था। ये मैंने मंगवाया है काले चने, क्योंकि चने और मूंग में रेगुलर भिगोती हूँ स्प्राउट्स के लिए। और मठ यानी मटकी, जिसकी हम मिसल बनाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए हो या टिफ़िन के लिए है, ब्रेकफास्ट में बनाने में बढ़िया रहती है ये। या कई बार रात में ही मिसल बना लो और जैसे ब्रेड या पाव के साथ खाना है 2-2, वैसे खा लो। ये बहुत हेल्दी रहता है। इसको मठ कहते हैं, मटकी। तो ये भी मैंने रिफ़िल कर लिए हैं दोनों जार में। और अभी चूँकि मुझे भिगोनी है मटकी, तो वो मैंने ले लिया है बर्तन में थोड़ा सा, और धुल करके फिर साफ़ पानी डाल करके ढक के रख देंगे। जब कल ये सुबह भीग जाएगी ना, फिर पानी तो हटा ही लेंगे, फिर आप इसे कपड़े में बांध के रख लो या इसी बर्तन में ढक के रख दो। बस 8-10 घंटे बाद इसमें स्प्राउट्स रेडी हो जाता है, बहुत हेल्दी रहता है मटकी। अब चलो थाली पीठ बनाते हैं। थाली पीठ का ये जो आटा आप देख रहे हो कितना गीला है, मतलब पकौड़ियों जैसा, जैसे बैटर तैयार करते हैं वैसा भी आप कह सकते हो। तवे पे हल्का सा पानी के छींटे लगा के, घी लगा के अच्छे से पहले फैला दिया, ग्रीस कर लिया तवे को, और ज़्यादा सा ये ले करके ये जो बैटर है, और इसको हाथों से फैलाते हैं। गाढ़ा भी होगा ना यदि बैटर, तो भी आप उसमें पानी डाल के हाथों से ऐसे लेप जैसे किया जाता है ना, वैसे आप तवे पे लेप कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है कि आप तवे पे कैसे फैलाएं, तो आप ले सकते हो सिल्वर फॉइल या फिर कोई गीला कपड़ा, उस पर आप इस तरीके से हाथों से फैला लो और बस फिर डाल दो उसमें।
ये शेज़वान चटनी शुभम लेके आया, साईं जीवन गया था, बच्चों से कुछ सामान मंगवाओ तो एक चीज़ तो वो अपनी पसंद के लाएंगे ही। शुभम को पसंद है शेज़वान चटनी तो लाया है, तो मैंने कहा हाँ चलो तुम थाली पीठ के साथ खाओ, अच्छा लगेगा। वैसे मुझे तो आंवले का अचार जो मैंने बनाया उसके साथ मैं खाऊंगी, हरी मिर्ची का अचार, आम का अचार, कोई भी आप ले सकते हो, या हरी चटनी बना सकते हैं। अगर थाली पीठ में आपको लग रहा है बहुत मोटे मोटे बन गए हैं, उनको सेकना है अच्छा सा, आप बीच में से होल कर सकते हैं। पर मैं इतना पतला फैलाती हूँ कि मुझे ऐसे होल करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप चाहो तो होल कर लो, फिर बीच में आप घी या तेल डालते हो ना तो वो अच्छा सिकता है। और गरम गरम थाली पीठ बनती जा रही हैं और मैं इन लोगों को परोस रही हूँ। इसके साथ आप मूंगफली की चटनी बना सकते हैं, जैसे कि वही है ना, गर्मियाँ आ रही हैं जैसे जैसे अब कुछ अब हेल्थ इश्यूज़ भी तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। रात में कुछ हैवी नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, मसाले वाला नहीं खाना है। लंच में तो चलो हो जाता है कि प्रॉपर पूरा खाना बनना है तो दाल सब्जी छोले राजमा ऐसा हो जाता है। रात में कुछ ऐसा लगता है ना, मेरा दिल करता है मैं दलिया, मिलेट्स या ओट्स, अब बस यही सब बनाऊँ रोज़, यही मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं कुछ अलग अलग ऐसे ही बनाऊंगी, ओट्स का, मिलेट्स का ही ज़्यादातर यूज़ करूँगी मैं। तो ये मैंने ज्वार के आटे का किया है। अभी विंटर थी तो बाजरे का आटे का भी मैं कई बार थाली पीठ बनाती थी, वो रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। अब चूँकि गर्मियाँ ना यहाँ, तो बाजरा बहुत गर्म रहता है आटा। इस थाली पीठ को आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या बच्चों के लंच बॉक्स में दो। आप चाहें तो इसमें लौकी ग्रेट करके डाल सकते हैं, पनीर ग्रेट करके डाल सकते हैं, या फिर हरी वाली प्याज बारीक कट करके डाल सकते हैं। लेकिन आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।